बात करेंगे सीटेट एग्जाम में हिंदी के पेपर का लेवल क्या रहा है। फ्रेंड्स, इसमें से गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, उसके बाद कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो 91 से लेकर 96 तक आपको जो है पद्य पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पर त्राण कहाँ, किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी है, धरती के तन में एक नहीं 100 रोग अभी तक बाकी है, जल रही आग दुर्गंध लिए छा रही चतुर्दिक विकट धूम, विष के मतवाले कुटिल नाग निर्भय फड़ जोड़ रहे हैं धूम। तो फ्रेंड्स, ये पूरा पढ़ने में आपको समय लगेगा। सिर्फ इतना देखिए कि इसका आंसर क्या होता है। नागों का गुण नहीं है, तो फ्रेंड्स विषैला होना और निर्भय होना, कुटिल होना, घुमक्कड़ होना, चारों दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पर घुमक्कड़ होना नागों का जो है गुण नहीं है। नागों का गुण होता है कि विषैला होता है नाग, नाग जो होता है निर्भय होता है, कुटिल होता है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी घुमक्कड़ होना इसका गुण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न शब्द चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका जो है भिन्न शब्द चार, कोमलता, दानवता, मानवता और कुटिल। तो फ्रेंड्स कुटिल शब्द जो है वो भिन्न है। हो अधीर मतवाले मानवते, यहाँ पे हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है। 94 का राइट आंसर, क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। ठीक है, 95 के क्वेश्चंस की बात करें तो छा रहा चतुर्दिक विकट घूम का आशय है। 95 नंबर का आशय है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। बचाव ऋण कहाँ है। 96 का राइट आंसर, कोमल किरणें के जूझने में। ठीक है, अभी यहीं पे किया ना आपने, कोमल किरण से जूझ रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है 97 की बात करें तो 97 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। ये जो है यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की बात की गई है, रटवाने की बात की रही है, एक तरीके से की जा रही है। कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस हो रही है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सूत्रों का भी प्रयोग करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा। तो 98 का ऑप्शन नंबर 4 या स्कैप फोल्डिंग, निगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। 99 का जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी श्रवण भाषवाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक बच्चे के अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाएगा। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे जो है 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी बारीकी से पढ़ रहे हैं, स्कैनिंग। ठीक है, पहले इसको स्कैन करते हैं। ठीक है, एक अध्यापक विद्यालय को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है। 101 का दूसरा है रचनात्मक लेखन का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संदर्भ रहित संप्रेषण कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पठन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद अगर 103 नंबर का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही है, सेकंड वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 104 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण कौशल हेतु वह किस गतिविधि का प्रयोग कर सकता है। तो अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा आकृति मूलक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 106 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित है। तो इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। चौथा यानी शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। क्वेश्चन है कि 108 इसमें कह रहा है शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि मानी जाती है। तो 108 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये दोनों सही है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुभाषावाद के संदर्भ में इस बुनियादी चरण की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2022 का एक मुख्य सिद्धांत क्या है। 109 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ है। ठीक है, 110 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति के किस रूप में वर्णित किया गया है। 110 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द्विभाषिकवाद डिंगलॉन्सिया। ठीक है, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी
पाठ्य सामग्री अपनी जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा पालक उसे सुनकर लिखता है, फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को जो है क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यानी आंशिक श्रुतलेख। ठीक है, ये पूरा पैरा पढ़ने में बहुत समय, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पैरा को अच्छे से पढ़िएगा। इसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर, क्योंकि सेम पैरा तो नहीं पूछने वाला है, बट हाँ ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा रहा है ये आप जरूर समझ सकते हैं। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का एक अंग नहीं है तो वयोवृद्ध वैज्ञानिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का तीसरा शब्द जो है इससे कौन सा भिन्न है? फर्स्ट यानी साहित्य। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है, आवश्यकता होने ही कुदरती संसाधनों का उपयोग, आंसर नंबर सेकंड। 115 का है लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद लोक उन्मुखी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। की परंपरा का वर्णन नहीं है, 116 का चौथा है लोक विज्ञान का। नेक्स्ट हम करेंगे 117 नंबर के मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है, तो मौखिक परंपरा की विशेषता क्या नहीं है? 117 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, किताबों की जरूरत होना। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है, 118 का तीसरा हो जाएगा, यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती है। लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं होती है? 119 का एक ही सही है, लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। लोकशाला में क्या सीखने के लिए मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्पेतर अनुभव आधारित ज्ञान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके हिंदी के जो है प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। उसके साथ ही थोड़ा मैं लेट दी हूँ एनालिसिस, साथ ही कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि गलत होंगे तो कमेंट जरूर करेगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है आप सभी को जो है सही इन्फॉर्मेशन, सही आंसर्स देने की। कुछ अगर त्रुटि रह जाएगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। साथ ही आप सभी अपना सपोर्ट बना रहिएगा कि हम जो अच्छा वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आए, जो कि आपके साथ, और साथ ही कमेंट करिएगा जो भी आपको जो है टॉपिक्स में डाउट्स हो रहे हैं, तो शायद मैं कल आप सभी के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ आज, ताकि आप कल अच्छा सा पेपर दे पाएँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।